केमिस्ट्री में एजुकेशन में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक क्लास 9th में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मोशन, और मोशन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन भी देखा था हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज मोशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। तो फिलहाल आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि दूरी किसे कहते हैं, यानी कि डिस्टेंस किसे कहते हैं। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा, डिस्टेंस को जानने के लिए दूरी क्या है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई या पथ की लंबाई ही उसकी दूरी कहलाती है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई ही दूरी कहलाती है, और दूरी एक प्रकार की अदिश राशि है, यानी कि दूरी का जो मात्रक होता है, अगर हम लोग देखेंगे, पढ़े भी हैं कि दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है। ध्यान देंगे, दूरी का मात्रक मीटर। और दूरी कैसी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सदिश और अदिश को पढ़ा था और समझा भी था कि सदिश राशि अदिश राशि कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसे हम अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने दूरी को देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि विस्थापन क्या है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, विस्थापन क्या है। तो किसी गतिमान वस्तु कह सकते हैं विस्थापन में, किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक लंबाई तथा अंतिम लंबाई के अंतर को ही हम विस्थापन कहते हैं। ध्यान देंगे, विस्थापन किसे कहते हैं, किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक लंबाई और अंतिम लंबाई का जो अंतर होता है उसी को विस्थापन कहते हैं। या किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों का जो अंतर होता है उसी को हम नाम देते हैं विस्थापन। या दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। तो विस्थापन हो गया, और विस्थापन का जो मात्रक होगा, विस्थापन का भी मात्रक होता है मीटर, और यह एक कैसी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटीज यह है, और यह क्या थी, अदिश थी। तो हम लोगों ने दूरी को देखा और विस्थापन को देखा। अब हम लोग देखेंगे कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। तो हम लोग आइए देखते हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। तो हम लोग देख लेंगे कि दूरी किसे कहेंगे और विस्थापन किसे कहेंगे। तो ये तो हम लोगों ने देखा, इसमें अब अंतर क्या है। तो अंतर देखने के लिए अगर हम एक तरफ लिख दें कि इधर हो गया दूरी, और दूसरे तरफ अगर हम लिख दें कि विस्थापन, यानी कि दूरी तथा विस्थापन में अंतर। तो दूरी देखेंगे कि किसे कहते हैं, कि डिस्टेंस, और ये डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंसेस देखेंगे, हम लोगों ने क्या देखा कि यह एक अदिश राशि है। यह क्या है, एक अदिश राशि है। दूरी कैसी होती है, यह एक अदिश राशि होती है। तो इसमें क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। दूसरा देखेंगे, दूसरा अंतर देखेंगे दोनों में क्या है। तो पहला तो हम लोगों ने देखा कि दूरी एक अदिश है और विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। इसमें दूसरा पॉइंट देखेंगे कि निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई ही दूरी है। और इसमें क्या देखेंगे विद्यार्थियों कि दो बिंदुओं के
बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी ही क्या है? विस्थापन है। न्यूनतम दूरी ही विस्थापन है। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि दूरी का सूत्र होता है, यानी कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, और यहां देखेंगे कि इसका होता है विस्थापन बराबर वेग और गुणे समय, वेग गुणे समय। अब देखेंगे अगला पॉइंट की दूरी सदैव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, या इतना काफी है आपके लिए। तो नेक्स्ट एक और देख लीजिए कि दूरी का जो मात्रक होता है, अगर हम दूरी का मात्रक निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा कि चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड और समय का सेकेंड, ये कट जाएगा। तो कटने के बाद यानी कि इसका होता है मीटर, यह हम नीचे लिख दे रहे हैं, नीचे दूरी का मात्रक होता है, अगर चाल का लिखेंगे तो चाल का होता है मीटर और बटे में सेकेंड, और ऊपर समय से गुणा है, तो यहाँ गुणे समय यानी कि सेकंड कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मीटर, यानी कि दूरी का मात्रक मीटर। उसी तरीके से विस्थापन का भी निकालेंगे तो विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है? मीटर। तो ये कॉमन है, लेकिन ये चीज कुछ आपके इसके डिफरेंसेस थे, यानी कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, और दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बड़ा ही रोचक मजेदार टॉपिक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, कैसे इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूरी और विस्थापन पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग इस एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। एक एग्जांपल हम लिए हैं आपकी किताब से ही। एक वस्तु 21 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, यानी एक वस्तु 21 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो निम्न स्थितियों में दूरी तथा विस्थापन की गणना कीजिए। पहला जो इसमें पॉइंट आपको काउंट करना है, यानी कि इसको हम लोग सॉल्यूशन जब करेंगे इसका, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे, यानी कि एक पूर्ण चक्कर में। तो एक पूर्ण चक्कर का मतलब ये हुआ कि एक जो वस्तु है, यानी कि जिसको लिया गया है वह एक वस्तु, यह 21 मीटर हो गया, 21 मीटर के इस त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, यानी कि ये त्रिज्या 21 मीटर की है, और वो चलना शुरू करता है यहाँ से। सपोज कर लीजिए यहाँ से चलते 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 यहाँ पर पहुंच जाता है, फिर एक चक्कर, फिर दूसरे बार घूमेगा 2 चक्कर 3 चक्कर, और यहीं से चलते चलते अगर इसके सीधे में आ जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आधा चक्कर। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूर्ण चक्कर में, तो एक पूर्ण चक्कर में हम लोग को निकालना है। तो एक पूर्ण चक्कर के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि एक पूर्ण चक्कर में हम लोग दूरी ज्ञात करेंगे और उसके बाद से विस्थापन भी ज्ञात करेंगे। तो पहले दूरी ज्ञात कर लेते हैं। एक पूर्ण चक्कर में दूरी, तो एक पूर्ण चक्कर में दूरी निकालेंगे तो दूरी मतलब तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई, माने यहाँ से चला और चलते 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 पुनः यहाँ पर पहुंचा, तो एक चक्कर, और एक चक्कर में वृत्तीय पथ पर चल रहा है, तो एक पूर्ण चक्कर में हो जाएगा 2πr, माने वह अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। यानी कि दूरी जब पूछेगा तो एक चक्कर में पूरा यह परिधि के बराबर चलेगा, तो 2πr। इसको काउंट करेंगे तो 2 इंटू पाई का मान 22 बटे अगर हम 7 रख लें, और r का मान दिया हुआ है 21 मीटर, इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 दूना के 6 गुणे 22 कर देंगे, तो 6 दूना के 12 के 2, 6 दूना के 12 और 1 13, यानी कि इतना मीटर हो जाएगा। माने एक चक्कर में दूरी, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो इतना।
अब विस्थापन निकाल लेंगे कि विस्थापन कितना होगा। विस्थापन, तो विस्थापन का सूत्र यही होता है, यानी कि विस्थापन ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु में से अंतिम बिंदु को या अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक को घटा दें। तो यह कण जो है या वस्तु जो है यहाँ से चलना शुरू किया और चलते चलते तो चला यहाँ से, तो प्रारंभिक बिंदु यही है और पहुंच गया यहीं पर, जहां से चला और घूम करके वहीं पर पहुंच गया, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति दोनों एक ही जगह हो गई, तो उसके द्वारा विस्थापन कितना हो गया, 0। तो विस्थापन हम लोग कितना लिख देंगे यहाँ पर, 0। विस्थापन कितना हो गया, 0। दूरी इतना हो गया एक चक्कर में और विस्थापन इतना हो गया। पहला हम लोगों ने देख लिया, दूसरा देख लेते हैं आधे चक्कर में। तो आधे चक्कर में दूरी कितनी होगी, पहले तो दूरी ज्ञात करिए। तो आधे चक्कर में दूरी माने यहां से चलते चलते यहां, एक चक्कर की दूरी थी 2 पाई आर। ध्यान दीजिए, एक चक्कर की दूरी थी कितनी, 2 पाई आर। तो आधे चक्कर का निकालेंगे तो अगर आधे से भाग दे देंगे, मैंने 1/2 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, केवल कितना हो जाएगा, पाई आर। तो दूरी बराबर हो जाएगा पाई आर, और पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर का मान 21। घटा देंगे, 3 बार में कट जाएगा, तो 22 से कितना हो जाएगा, 66 मीटर। यानी कि दूरी कितना हो गया, 66 मीटर आधे चक्कर में, आधे पूर्ण चक्कर में। और विस्थापन निकाल लीजिए, देखिए यहाँ का विस्थापन, विस्थापन कितना होगा। तो विस्थापन निकालने के लिए प्रारंभिक बिंदु माइनस अंतिम बिंदु, यहां से चला और चल करके यहां पर पहुंच गया, तो यहां से इसकी दूरी कितनी हुई, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यह ए है तो ये बी। तो अगर इसको ज्ञात करेंगे तो यहां से यहां तक तो 21 था और यह कितना था, 21। तो 21 और 21 मैंने अपने व्यास के बराबर दूरी तय करेगा वो, तो 21 और प्लस 21 मैंने कितना हो गया, 42 मीटर। यानी कि उसने विस्थापन कितना तय किया, 42। अब देखेंगे जो तीसरा क्वेश्चन है 2 पूर्ण चक्कर में, तीसरा नंबर का। तो तीसरे नंबर का अगर हम लोग देखेंगे कि 2 पूर्ण चक्कर में कितना होगा, तो 2 पूर्ण चक्कर में पहले तो दूरी निकाल लीजिए। तो दूरी निकालेंगे तो एक पूर्ण चक्कर का 2 पाई आर, 2 पूर्ण चक्कर में कहा है तो यहाँ पर कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। तो ये हो जाएगा 4 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का मान 21, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 66, यानी कि इतना और गुणे 4। और इसी को हल कर लेंगे विद्यार्थियों, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 26, यानी इतना मीटर हो जाएगा दूरी। 2 चक्कर में दूरी इतनी हो गई और 2 चक्कर का विस्थापन भी निकाल लेंगे, यानी कि विस्थापन 2 चक्कर का, तो एक चक्कर में 0, तो दूसरे चक्कर का भी करेगा तो 0, तीसरे चक्कर में भी पूछेगा तो 0, चौथे में भी पूछेगा तो 0। यानी कि कोई भी वस्तु गति करते 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 अगर वह पुनः उसी स्थान पे पहुंच जाए तो विस्थापन 0। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 होगा। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि दूरी जो है हमेशा पॉजिटिव आई, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने विस्थापन को जो देखा तो 0 भी आ रहा था, और उसके बाद से यहाँ पर हम लोगों ने देखा धनात्मक आया, तो दूरी धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो विस्थापन को हम लोगों ने भी समझ लिया और दूरी को भी समझ लिया। अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आप क्वेश्चन बना लोगे, यानी कि मुझे उम्मीद है कि आप जरूर क्वेश्चन बनाओगे कि ये दूरी और विस्थापन से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आप अगर इस वीडियो को देखेंगे अंत तक तो निश्चित ही आप लोग जरूर बना पाएंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए और आप अपने किताब से, किसी भी प्रकाशन की किताब हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो या सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड की अन्य किसी भी राइटर की किताब हो, उसमें अगर आप क्वेश्चन इस पर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आप आसानी से इसको समझ सकते हैं और बना सकते हैं। यानी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आप कंपैरिजन कर सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को आसानी से बना सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लें। तो
आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आप इसको समझिए और किताब से क्वेश्चन जरूर बनाएंगे और कमेंट जरूर करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने में अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो जरूर कमेंट करें या क्वेश्चन बताएं हमें, हम जरूर आपकी सहायता करेंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है, चाल क्या है और वेग क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे चाल और वेग को। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।